बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, ये जो इससे मुताल्लिक़ा जो एक बात थी जो कि बराह रास्त किताब के इस हिस्से में तो मज़कूर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है एक चीज़ जब एक मौका होता है और उसका एक ताल्लुक़ होता है तो हम उसको भी बयान कर देते हैं। अच्छा, वो ये है कि इस वक्त की बहुत सारी जो तहरीकें हैं वो बहुत सारे जगहों में ना इन दोनों चीज़ों में ख़ुद भी कंफ्यूज हैं। इन दोनों चीज़ों को मतलब है वो एक इस्लाम की जामे एहयाई तहरीक भी बन रही हैं, जिनका मतलब दावा एक दर्जे में है कि हमने लोगों का अक़ीदा भी ठीक करवाना है, बल्कि वो कहते हैं कि कामिल इस्लाम की दावत हम हैं। कामिल इस्लाम की अक़ीदे में, अमल में, हर चीज़ में कामिल दावत जो है ना वो हम है। अब जब कामिल दावत कहते हैं तो आपको पता है कि इस वक्त जो है मुआशरे की कौन सी कल अपनी जगह पे है। हर चीज़ ही जो है वो ख़राब हुई पड़ी है। अक़ीदे हैं तो उनका सत्यानाश हुआ पड़ा है, आमाल हैं तो उनका सत्यानाश हुआ पड़ा है, अखलाक हैं तो उनके अंदर वो हुआ पड़ा है, मतलब रसूम है, वो है फलां। कोई चीज़ तो सीधी हो, अल्लाह रहम करे। ये जो जवाल आया है ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत बुरा जवाल हम पर आया हुआ है। तो इस वजह से अगर तो आपने ये करना है कि लोगों को आपने मतलब तफसीर के हवाले से इसराइलियात जो आ गई हैं और जो हदीस वग़ैरह में जो ज़ईफ़ हदीसें आम हो गई हैं, मतलब है पूरे इस्लाम में तो आता है ना कि इसकी भी आप इस्लाह करें। कितनी ज़ईफ़ और मौजू हदीसें जो है ना इस वक्त आम हुई पड़ी हैं। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, इन पर वो करिए। और ये जो कब्र परस्ती है और ये जो तशय्यो है मसलन, और ये जो फ़लाँ मुसीबत है, इन सब का ही इज़ाला कीजिए। और इन चीज़ों में अब हम वाली बातें ऐसे खाम खा मतलब है वो उसमें फिर एक तकरार आ जाएगी। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ख़ुद दीन इस्लाम ही का तकाज़ा है कि आप बिदअतियों से मोल ले लें, आप खुराफातियों से जो है ना वो जंग ले लें, क़ुबूरी क़ब्र परस्त जो हैं उनके साथ आप एक पूरा का पूरा जो है ना एक बैटल, एक मार्का जो है वो खड़ा कर लें अपनी जगह पे। तो आपको पता है इसमें कोई शक ही नहीं, ये दरकार है और ज़रूरी है। तसव्वुफ़ वग़ैरह के हवाले से जाने अगर आप ये मतलब कह भी लें कि जी बिल्कुलिया तसव्वुफ़ को मतलब रद्द नहीं किया जा सकता, और ज़ाहिर है एक दर्जे में बात ठीक भी है, तो भी इसके अंदर जो ख़राबियाँ आई पड़ी हैं और जो ख़ुद जो तसव्वुफ़ को ओन करने वाले हैं वो भी जिनका इनकार नहीं करते, ये इतना ज़्यादा सफाई करना इस्लाह तो ये है। अच्छा, अब ये है कि एक जमात जो है ना वो एक कामिल जामे कॉम्प्रिहेंसिव इस्लाह का भी जो है ना वो दावा रखती है, जिसमें बहुत सारे जो है ना वो ये अज्जा भी आते हैं। और ज़ाहिर है उसी के अंदर ये भी है कि आप इस वक्त ऐन जो उम्मत के घर आदम का है ये जो दुश्मन, खा वो तहजीबी दुश्मन है, खा वो अस्करी दुश्मन है, ठीक है जी, उसको भी आप गिरबान से पकड़ लें और पूरी उम्मत को उसमें उठाएं। और उसमें वो चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपको चुप रहना है, खामोश रहना है, बहुत सारी चीज़ों में उसमें। तो वो कहते हैं कि यानी ये ज़रूरी है कि आप इन दोनों चीज़ों में एक वाज़े लाइन ड्रॉ कर लें, और इसके लिए मतलब अलहदा से आपकी सरगर्मियाँ हों, अलहदा से आपके फ़ोरम्स हों, हत्ता कि आपकी अंजुमनें और जमातें और फेस भी अलग हो जाएं और वो अपनी जगह पे काम करते रहें। और इस चीज़ के लिए अलहदा से जो है ना वो एक चीज़ आ जाए, और वहाँ जो है आप उन सारी बहसों को ना उठाएं, ना उन उलझनों को वो लेकर आएँ, और एक मोटा मोटा जो है ना वो जो जिसे कहते हैं एक 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एजेंडा इस तरीके से है कि जी इस उम्मत, इस मुल्क में मसलन हमने शरीयत की हुक्मरानी कायम करनी है, और माँ सिवाय शरीयत की जो हुक्मरानी है उसका ख़ात्मा करना है। ये एक पॉइंट है। इसमें जनाब आप मेरे साथ आइए। आप जो है ना वो तफसीरी अमल में कितने ख़राबियों का शिकार हैं, और आपका जो है ना तफसीर से मुताल्लिक़ नज़रियात भी मैंने ठीक करवाने हैं, और हदीस से मुताल्लिक़ आपके जो अफ़कार हैं वो भी मैंने ठीक करवाने हैं, और फ़िक़्ह के अंदर जो आप तास्सुब और जुमूद का शिकार हैं वो भी मैंने तोड़ना है। क्यों लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे क्यों लेकर आ रहे हैं भाई साहब? आने दें, कोई तास्सुब है, कोई जामिद है,
दरवाजे खोल दें फाटक, जी जनाब इस्लाम से मुजमल वाबस्तगी, जी हाँ जी इस्लाम पक्का सच्चा दीन, जी दुश्मनी दोस्ती इस्लाम के लिए, जी बिल्कुल, और माँ सिवाय इस्लाम से खुली दावत है, जी बिल्कुल खुली दावत है। और ये है कि मेरे साथ चलने के लिए वो उस मतलब बदमाश को गिराना है, ठीक है, उस कुफर को शिकस्त देनी है, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं जी, चलने के लिए आइए जी, साइन अप कीजिए, मेरे साथ चलिए। इसके वो जो है ना, इसके हुलिये, इसके कपड़े, इसके फलां, इसका फलां, इसमें शर्त ही नहीं है, आइए। वो वही है, वो सॉरी हमसे वो बात उस वक्त मिस होगी। वो जिस तरीके से वो शेख सफ़र ने बहुत अच्छी मिसाल जो है वो दी है। वो कहते हैं कि शर्त जो है वो इस हद तक हो सकती है कि अगर आपका बस चले तो इमाम जो है वो सुन्नी हो। शर्त यही है कि वो भी अगर आपका बस चले, वरना आपको पता है उसूल अहले सुन्नत में ये बात वाज़ेह है कि बिदअती इमाम के पीछे भी नमाज जमात नहीं छोड़ी जाएगी, जमात हर हाल में अदा की जाएगी, जमात में नमाज अगरचे इमाम बिदअती भी क्यों ना हो। ज़ाहिर है ये उस वक्त जब आपका बस नहीं है कि आप इमाम का तयन कर सके, लेकिन अगर आपका बस चलता है तो शर्त बस इतनी है कि इमाम सुन्नत पर हो, ठीक है जी। कहते हैं कि क्या ये भी किसी आलिम ने शर्त लगाई है कि मुक्तदी भी सुन्नत पर हों, और अगर कोई मुक्तदी बिदअती है तो आप उसको दफ़ा करके मस्जिद से निकाल के दरवाजे लगाएं। देखें कोई आपको पता है ये आवाज़ जमातें ऐसी है भी, वो जो है ना वो ये मेक श्योर करती हैं, छोटी छोटी कुछ जमातें अल्लाह माफ़ करे कुछ हैं होती हैं इस तरह की ना, वो जो तकरीबन हर बंदे को पता नहीं या तो काफिर या काफिर के करीब समझा करते हैं। तो उनमें बाज़ों को मैं ये रहा भी है कि वो जो है ना जब उन्होंने नमाज़ पढ़नी तो दरवाजे वगैरह लगाते हैं कि कोई दूसरा जो है ना बिदअती अगर पीछे भी खड़ा हो गया तो हमारी नमाज बातिल हो जाए। तो भाई पीछे काला चोर है, पीछे खड़ा है ना, खड़ा होने दें उसको, वो बिदअती है, वो फासिक है, वो कुछ है कुछ है, तो पीछे खड़ा होने से जनाब आप नहीं रोक सकते, आप मजाजी नहीं इस बात की, आपको वाक़ई नहीं है। अच्छा, तो वो ये है कि कहते हैं कि अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसमें आपने शर्तें मुश्किल नहीं गिनी। वो मनहज तामुल अहले क़िबला जो है शेख सफ़र अल-हवाली का, जिसकी हमने शरह की, उसमें एक फ़सल जो है ना वो पूरी बांधी गई है और उसका उन्वान है कि अवाम उम्मत पर कड़ी शर्तें लगाना अहले सुन्नत का मनहज नहीं। उसका जो उन्वान है कि अवाम उम्मत पर कड़ी शर्तें लगाना अहले सुन्नत का मनहज नहीं। अच्छा, तो अब ये तो मतलब है कि तो जो रिक्रूटमेंट, जो जनरल रिक्रूटमेंट के जो मैदान हैं उसमें जो है ना वो इस तरीके से किया जाता है। अब आपका जो वो सवाल था, मतलब इसमें ज़ाहिर है कि हम बड़ी तालिब इल्माना उसमें पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है कि बाज़ मनाहिज को अपने तालिब इल्माना मतलब अंदाज में हम थोड़ा सा टच कर लें। तो यानी ये जो एक खासा बड़ा मखमसा अभी तक जो है ना वो है, तो वो ये है कि हमारे इख्वानुल मुस्लिमीन हों चाहे जमात इस्लामी वगैरह इस चीज़ को शायद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए हैं। मतलब एक तरफ जब ये देखते हैं कि सूरत हाल का ऐसा तकाजा है तो बहुत सारी चीज़ों को फिर उधर से ढीला करते हैं, और जो कि अपनी जगह भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जब वो अपना एक वो मिशन देखते हैं जो उन्होंने शुरू में तय किया हुआ था कि उन्होंने पूरे इस्लाम का इह्या करना है और हर मैदान के अंदर इस्लाम की जो एक जो है ना इकामत है वो करनी है, तो जब उस भारी पैकेज को देखते हैं वहाँ पर लोगों के ये आपको पता है मतलब कुरान मजीद के हवाले से भी, तफसीर के हवाले से भी, हदीस के हवाले से भी, और बेशुमार चीज़ों के अंदर जो पूरा एक निसाब वगैरह है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ये एक आप मखमसे में वो है। तो बहुत सारी जगहों पर आप अक़ीदे की कुर्बानी भी करते हैं, और जो कि हम तो पहले ही मानते हैं कि वो एक दर्जे अस्तग़फ़िरुल्लाह हम ये कहेंगे अक़ीदे की कुर्बानी है, आप मेरा मकसद समझ रहे हैं। तो किसी महीने में जो है वो बिदअती अक़ायद या अहले अक़ायद के साथ एक नरमी करना, एक मुक़ारबत का जो है वो एक साजगारी का अंदाज़ इख्तियार करना, हम तो पहले हम कह रहे हैं कि वो ज़रूरी है, लेकिन ये है कि आप वो भी तो ना चलाएँ। तो ये जो एक थोड़ा सा जो मखमसा सा है ये मतलब एक ख़ास है। अच्छा, इस लिहाज से इस वक्त की जो कुछ थोड़ा सा ये हुआ है कि आपको पता है इख्वानुल मुस्लिमीन ही ने इस चीज़ को का अंदाज़ा करके अभी कुछ देर से वो सियासी अमल में जो शरीक होते हैं वो इख्वानुल मुस्लिमीन के ना नाम से शरीक होते हैं, ना वो दावा उस वक्त होता है, ना इख्वानुल मुस्लिमीन के पैकेज के साथ वो आते हैं। आपको पता है
उन्होंने सिरे से एक और नाम, एक और लेबल और एक और फोरम जो है वो खड़ा कर दिया हुआ है। और ये काम जो है इख्वानुल मुस्लिमीन कई एक मुल्कों में कर चुके हैं। और इस लिहाज से मतलब है वो इस लिहाज से वो ठीक है, क्योंकि वो आपका पूरा इहयाई अमल था। आप उस इहयाई अमल को और हंगामी अमल को दोनों को मिक्स करके इस मसले को उलझा रहे हैं। आप इस मसले को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मुसीबत, अब उस दावे की ज़रूरत भी नहीं है कि आप वो दावा करें हम पूरे इस्लाम के जो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लफ्ज़ ठेकेदार, मतलब वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरा मकसद समझ लें। तो वो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पूरी उम्मत जो है ना वो मुकम्मल करेगी एक दूसरे को, तो इस लिहाज से तो वही ठीक है। और अगर आप ही को किसी वजह से वो करना है तो आप यूँ कीजिए कि मुकम्मल तौर पर अलग अलग जो है ना जमातें या अलग अलग फोरम जो है वो ले आइए, उसमें आप इसको मत उलझाएं और इसमें आप उसको मत उलझाएं, और बैक एंड से ये सब के सब जो है ना एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे होंगे। ये लोगों के अकीदे की इस्लाह कर रहा होगा, बिदअतों के साथ भी लड़ रहा होगा, और हो सकता है यही इनके बहुत सारे लोग उसके रूह रवां भी हों, उसके अंदर एक रूह भी फूंक रहे हैं उसके, तो ये इसमें कोई हैरत की बात नहीं। तो जो पॉइंट था ना जो है वो ये था। अब आखिरी जो है इस मामले में एक जो है वो सवाल जो है वो रह जाता है, और ये जाफ़र शेख इदरीस और इस तरह के बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कर चुके हैं। मुझे याद है उन्होंने ये मतलब बाकायदा लिखा था कि मैंने मौदूदी साहब से ये कहा था कि आपने जो इतनी कड़ी शर्तें रखी हुई हैं जमात को ज्वाइन करने वालों के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके काम को कभी फैलने और एक अवामी रॉ इख्तियार करने नहीं देगा। तो ज़ाहिर हम लोग वो उनका नुक्ता नज़र था कि ये जो दीनी तब्दीली है उसके लिए तो बहुत जो है मंझे हुए और जो है ना पॉलिश किए हुए और वो जैसे कि ना कुंदन बने हुए लोग ही जो है वो दरकार होते हैं, और जो कि अपनी जगह पे बात ठीक है। अच्छा, तो ये इस हवाले से जो हमारे ये जो अहले इल्म है जिन्होंने इस मसले को थोड़ा सा निखारा है, वो ये कहते हैं कि देखिए दो चीज़ों में ना आप फ़र्क कर लीजिए। अवामी रिक्रूटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं और इसमें हम कहते हैं कि बे-इंतहा आसान पैकेज आपको अवामुन्नास को देना है, और बाकी चीज़ जो है ना वो एक शर्त के तौर पर नहीं है, जाते जाते जो जितना ठीक हो जाए, जाते जाते किसी का अमल कितना ठीक हो जाए, किसी का अखलाक जो है वो कितना ठीक हो जाए, किसी के हुलिये जो हैं वो कितने ज़्यादा इस्लाम से के मुताबिक जो है वो हो जाए, साथ जाते जाते बग़ैर किसी बाकायदा शर्त के जितना हो जाए, कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, लेकिन ये है कि अब जो फॉलोवर्स हैं ना, जो पॉइंट है, जो फॉलोवर्स हैं, जो मतलब रिक्रूट किए हुए लोग हैं, जो इस बस को पीछे से धक्का लगाने वाले हैं, उनके साथ के लिए शर्तें कोई नहीं, शर्तें कोई नहीं सिवाय उस 3 शर्तों के जो हमने जो है ना वो मोटी सी बयान कर दी। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि वो ये जो हम आपको कह रहे हैं ये हम फॉलोवर्स के हवाले से कह रहे हैं, ये थोड़ी सी पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये हम फॉलोवर्स के हवाले से कह रहे हैं। एक है जिन्होंने इस सारे अमल को लेकर चलना है, इसके लिए मोहम्मद कुतुब इस्तिलाह दे रहे हैं बुनियादी जमीयत की, ठीक है जी। जो बुनियादी जमीयत है उसके लिए अलबत्ता हो सकता है आपकी इस वक्त की जो तरबियत की जो है ना क्राइटेरिया और शर्तें वो भी पूरी ना हो रही हैं। वो चंद हज़ार लोग होंगे, सिर्फ एक खासे बड़े मुल्क, करोड़ों के मुल्क में चंद हज़ार लोग होंगे वो, ठीक है जी, और लाखों के मुल्क में हो सकता है चंद सौ भी किफ़ायत कर जाएं, ठीक है। वो एक तो ये है कि अक़ीदे को समझने में, ईमान के तकाज़ों में, अपने ज़ाती अमाल में, अखलाक में, क़ुरबानी देने में, और वो जो होता है इस्लामी जो होता है सलूक उसको इख्तियार करने में, लिल्लाहियत में, रूहानियत में, इतना कूट कूट कर नफूस को तैयार किया जाएगा, क्योंकि पता नहीं कैसी कैसी अमानतें हैं जो इन पर आ जानी है, कैसी कैसी जिम्मेदारियां जो इन पर आ जानी है, एक एक कदम पर जनाब वो पता चल जाएगा। तो अगर उसमें कच्चे नफूस हुए तो वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, वो एक पहले ही इम्तहान में आप नाकाम हो जाएंगे। तो हमारी इस बात को बिल्कुल न समझा जाए कि हम ये कह रहे हैं कि आप जनाब यूं खोल दें सब दरवाजे, कोई ना शर्त है ना कोई क्राइटेरिया है, तो जैसे कैसे लोग हैं वो सारा वो PTI का जो है वो ऐसा एक मॉब जो है, मतलब शायद आप बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहे हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। एक है जिन लोगों ने आगे लगना है
वो कुछ 100 कुछ हज़ार लोग होंगे, उनकी तरबियत के पर बहुत ज़्यादा मेहनत वो ज़रूरी है। वो शायद ये जो आप कर रहे हैं इससे भी बढ़कर ज़रूरी हो जाए, वो तो बहुत ही आला है। मतलब यूँ समझ लें कि उन चंद 100 या चंद हज़ार लोगों ने करोड़ों लोगों को बड़ी ही कामयाबी के साथ ऐन उस जहत में ले जाना है जहाँ उनकी ज़रूरी है। इतने वो तो एक तो कहते हैं कि उनकी जो इल्मी, फ़िक्री, विजदानी, रूहानी, अखलाक़ी जो तैयारी है वो कमाल की होनी चाहिए। इसके लिए 10 साल भी आपके लगते हैं तो वो कोई मसला नहीं, 10 साल लगा दीजिए, जितने भी लगा दीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो मैदान में उतरना सरासर घाटा है। ठीक है जी, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। अच्छा, लेकिन ये कि ये एक है, दूसरी एक तो ये ना, ये इल्मी, अखलाक़ी, रूहानी, विजदानी, मतलब सलूकी, अखलाक़ी, जो ये जो है उनको कुंदन बनाना। इसके अलावा वो कहते हैं कि उनकी जो समाजी सलाहियतें हैं, जो उनका जो सोशल जो इन्फ्लुएंस करने का, एक एक बंदा जो है बहुत बहुत बड़ी महारतें जो है वो रखता है। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं कि जो हर शोबे के अंदर ऊपर तक पहुँचे हुए लोग हैं। हर शोबे में, अगर इक़्तिसाद की बात है, अगर सियासत की बात है, अगर जो है वो एजुकेशन की बात है, अगर वो मीडिया की बात है, तो ये सारे बड़े बड़े दिमाग हैं, सारे जो हैं बहुत बहुत माहिर हैं। कल को अगर कुछ आ भी जाता है तो आपको ये नहीं है कि सारे नालायक हैं, सारे नायल हैं, सारे मैट्रिक फेल हैं। सारे जो है बिल्कुल वो जो कम तरीन दर्जा होता है ना, वो उस तरह के हैं। वो बेचारे सिर्फ जो है ना अपने इस्लामी जज्बे से आए हुए हैं और सिर्फ जो है ना वो अच्छे दिल के लोग हैं। तो ना उनको दुनिया का पता है, ना उनको सियासत का पता है, ना उनको मईशत का पता है, ना उनको सहाफ़त का पता है, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि इस वक्त भी जो जाहिलियत के चलने वाले सिस्टम है, उन्हीं के अंदर ये बहुत सारी चीज़ों में खूब माहिर हैं। और इस लिहाज से मुआशरे की क़यादत करने के आला तरीन जो कोई तकाज़े हैं, उनसे ये आरास्ता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो आप बुनियादी जमीयत कह रहे हैं, तो उसके दो ही हिस्से हैं। एक उनका ईमानी, अखलाक़ी, विजदानी, रूहानी जो उनकी तैयारी है, और दूसरी उनको सोशली स्किल्ड करना, ये जो है वो ज़रूरी है। ये एक ऐसी खेप आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए आप रातें जाग लें, आप सोना छोड़ दें और बेहद्दो हिसाब मेहनत कर लें, और ऐसी एक खेप आगे लगने के लिए तो दे दें जिसने स्टीयरिंग को थामना है। और अलबत्ता पीछे लगने वालों के लिए खुदा के वास्ते लंबी चौड़ी शर्तें छोड़ दें, बिल्कुल ढीला कर दें। और वो जो खवास हैं वो कोई ऐलान की बात ही नहीं है कि इसके लिए आप जो है ना वो नशर करें जी हमारे ये शर्तें हैं। जो खवास हैं वो तो वैसे ही आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो उसके लिए बस वो हैं। अवाम यानी अवामुन्नास में तो बस उनको यूँ है कि जी हैं बस ये, उसको किसी को क्या पता उस पर कोई कितना खपा है और किसी ने जो है वो कितनी मेहनत की हुई है। तो यहाँ से जो है ना वो तस्वीर आपकी मुकम्मल हो जाती है। बुनियादी जमीयत में बेहद्दो हिसाब शर्तें हैं, शर्तें ही शर्तें हैं, मेहनत ही मेहनत है, उसको आपने मैदान में देना होता है। और फिर जो है पब्लिक की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए कोई शर्तें नहीं होती सिवाय इन 3 मोटी शर्तों के, और फिर चल सो चल होती है। और इस तरीके से आपने जो है ना एक अवामी रॉ जो है वो उठानी होती है, और जब तक मुआशरे पर आप काबिज नहीं होते उस वक्त तक जो है कोई बंदा रास्ता खुल कर नहीं देता। सुब्हानकल्लाह।